रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे दीपावली पास में आ रही है, बच्चों के लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमें दिवाली ऑफर दो, स्पेशल दिवाली ऑफर दो, बस एक अंतिम मौका दो। तो आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, आप सबकी भावनाओं की कदर करते हुए आपका ये संस्थान 2021 का अंतिम ऑफर लेके आ रहा है। मतलब इस साल ये लास्ट ऑफर है। तो जो बच्चे इस रॉयल संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे इसी दिवाली ऑफर के अंदर जो है अपना कोर्स परचेज करें और संस्थान के साथ जुड़े। 7 नवंबर से रॉयल संस्थान के अंदर ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच शुरू होंगे। तो जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस दिवाली ऑफर के अंदर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर ले। आखिर क्यों रॉयल इंस्टीट्यूट को हम चुने, रॉयल ही क्यों चुने, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा रॉयल का रिजल्ट कि इतना शानदार रॉयल इंस्टीट्यूट लगातार राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, मैं बात करता हूं जेईटी की या फिर आईसीआर हो या बीएचयू, सभी में लगातार पिछले काफी वर्षों से आपका ये संस्थान बेहतरीन रिजल्ट देता आया है। इस साल आईसीआर 2021 का जो है स्कोर कार्ड आ चुका है, जेईटी 2021 का रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर वो कौन से राज्य है जिनकी वजह से रॉयल इंस्टीट्यूट के होनहार पूरे राजस्थान और पूरे भारत के अंदर अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। न केवल टॉप कर रहे हैं एक टॉप स्टूडेंट, बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट भी बेहतरीन रैंक लेके आ रहा है। इस पूरे वीडियो के अंदर इस रॉयल इंस्टीट्यूट की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। आपसे मेरा निवेदन है आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो के अंत में मैं आपको ऑफर के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले अपन देखेंगे आईसीआर का जो रिजल्ट 2021 का जो स्कोर कार्ड आया है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। 95 से ऊपर जिन बच्चों के परसेंटाइल आए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उन्हीं बच्चों की पूरी डिटेल लेके आया हूं जिनकी फोटो और पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना की वजह से ऑफलाइन बैच में थे मान लो, और वो घर चले गए, जिनकी फोटोज हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई है। उन बच्चों की फोटो, उन बच्चों की जो मैं है डिटेल लेके नहीं आया हूँ। जैसे ही वो बच्चे डिटेल भेजेंगे उनका वीडियो बना के भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले जसवंत सुमन, जिसके 99.98 परसेंटाइल आए हैं, इसी बच्चे की जेईटी 2021 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर वर्ग में फर्स्ट रैंक रही। इस बच्चे के जो मार्क्स आए वो आए 375.45। ये इसके 3 जो आपका 480 का जो पेपर हुआ था उसमें से मार्क्स आए थे, और पूरे राजस्थान के अंदर कृषि विज्ञान में इस बच्चे की फर्स्ट रैंक रही। और आईसीआर के अंदर भी इस बच्चे के केवल 100 परसेंटाइल में केवल 0.02 परसेंटाइल जो है वही शेष रहे। बाकी लगभग 100 परसेंटाइल स्कोर इस बच्चे ने आईसीआर के अंदर, जो कि राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है, उसमें किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन बीएचयू का रिजल्ट आएगा उस दिन भी मैं इस बच्चे के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। इसके अलावा ये विकास, जिसकी चर्चा मैं अक्सर कर रहा था कि ये बच्चा 10th में रुकने के बावजूद एक बार राजस्थान के सबसे टॉप कॉलेज में आया, और मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन आईसीआर का रिजल्ट आएगा उस दिन इस बच्चे की चर्चा जरूर करूंगा। तो ये भी हमारे यहाँ से सेकंड टॉप पर रहा एक तरीके से, 99.79 परसेंटाइल इस बच्चे ने गेन किए। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा अंकित सेन है, ये बच्चा झालावाड़ का रहने वाला है, इसके 99.69 परसेंटाइल आए। अब मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए स्टूडेंट और कहां से इतनी बात करूंगा। हमारा ये बच्चा अविनाश सुमन जो कि कोटा का है, हेमंत नागर 12 से, खुशवीर सिंह सिरोही से है। इसकी ईडब्ल्यूएस के अंदर जेईटी के अंदर फर्स्ट रैंक रही थी, 342 मार्क्स इस बच्चे के आए थे। नेक्स्ट हमारा है अंशु कुमावत जो कि अजमेर से है, करणवीर जो है भीलवाड़ा से है, सचिन यादव जो कि जयपुर से है। आगे अगर अपन बात करें, चित्रंजन जो है करौली से है, कुलदीप सिंह जो है चूरू से हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सालू सिहाग, इस बच्ची के लिए जरूर बताना चाहूंगा, जब जेईटी का रिजल्ट आया था तो ये बच्ची हॉस्टल के अंदर मेरे पास आई और ये टेंशन में थी कि सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों बेटा तेरे टेंशन क्यों हो रही है? तो इसका आंसर था कि मैंने जिस लेवल की मेहनत की थी उतना अच्छा मेरा जेईटी का पेपर नहीं गया। मैंने इसको समझाया, कॉन्फिडेंस दिया, तो ये बच्ची
ये माननी कि नहीं सर कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया वो ठीक है, मैं अब ICR के लिए बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। आज ये बच्ची वीडियो देख रही है तो इसको लग रहा होगा सालू जो है JET के अंदर इसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, लेकिन ये बच्ची ICR के अंदर 98.9 मतलब लगभग 99 परसेंटाइल लाने में कामयाब रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि आपका एक पेपर बिगड़ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि तीनों पेपर बिगड़ेंगे। बस आप पेपर दो, अपना 100% दो, जो एरर रह गई उसको अगले पेपर में सुधार करो, ये भावना रखते हुए लगातार अपनी मेहनत जारी रखो। अगली जो स्टूडेंट है वो दीपिका फ्रॉम कोटा, विजय कुमार, श्री गंगानगर। कई बार बच्चे तैयारी करते हैं, 12वीं के साथ सिलेक्शन नहीं होता, 12वीं के बाद में एक साल फिर तैयारी कर लेते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विजय कुमार जो है हमारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, मैं वापस रिपीट कर दूं, ये 2020 का स्टूडेंट है, लेकिन 2020 के जब ये बच्चा तैयारी कर रहा था तो कुछ टाइम बाद में जैसे एग्जाम नजदीक आए, इस बच्चे के दिमाग में आई कि मुझे तो IAS की तैयारी करना है, मुझे तो कलेक्टर बनना है। उसकी तैयारी करने की इसके दिमाग में आई तो कहीं ना कहीं JET ICR BHU इसका छूट गया। फिर 2021 में इसके वापस दिमाग में आया कि नहीं, सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद में ही मैं आगे की प्लानिंग करूंगा। तो इस बच्चे ने वापस फोन किया कि लास्ट ईयर तो सर कोरोना की बात है, कोरोना के टाइम इस बच्चे के कोरोना भी हो गया था। इसका मेरे पास फोन आया था कि हमारे परिवार में, गांव में आसपास काफी कोरोना से जो है लोग पीड़ित है और कुछ ऐसे लोग भी है जिनकी डेथ भी हो चुकी है। ये बच्चा घबराया हुआ था उस टाइम। तो फिर इसको मैंने मोटिवेट किया बहुत अच्छे से, मैंने कहा कोई चिंता मत करो आप, और बेटा बहुत अच्छे से वापस आप अपनी पूरी मेहनत करो, तैयारी करो। और इस बच्चे ने तैयारी की। मैं बता रहा हूं आपको कि लास्ट ईयर तो इसने पढ़ा नहीं इस IAS के चक्कर में। इस बार जब इसका जो एग्जाम होने वाले थे उस टाइम वो कोरोना की वजह से जो लास्ट टाइम ये कॉन्फिडेंस इसका लूज हो गया। मैंने इससे वापस बात की कि नहीं आप पढ़ो बेटा, मेहनत करो, होगा 100%। इस बच्चे का जो है आप देख सकते हो 98.56 परसेंटाइल आए हैं। इसलिए चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। देवाराम सारण जो है चूरू से है, रतन कुमाऊत जो है भीलवाड़ा से है, राजवीर जो हमारा बच्चा है वो उदयपुर से है। आगे मैं बात करता हूं निशांत मालव जो है 12 से हैं, मनोहर पुत्र बाड़मेर से हैं, और विजय जो है आपका जोधपुर से हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है अंकित माली जोबनेर से, नीरज बिश्नोई श्री गंगानगर से, विजय सिंह ये रिपीट हो गया, ये है कोटा से। आगे अगर मैं बात करूं मनराज सैनी जो है सवाई माधोपुर से, शीश राम जो है जयपुर से, कबीरा राम जो है बाड़मेर से। कुछ बच्चों के नाम में, फोटो में, क्योंकि जब एडिट करते हैं, जब बच्चों का नाम टाइप करते हैं तो हो सकता है कुछ एरर हो। यदि किसी बच्चे के एरर है तो वो फोन करके अपनी एरर को सुधरवा सकता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी में एरर होगी हो। नेक्स्ट जो है हमारा कृष गर्ग चित्तौड़गढ़ से है, सुरेंद्र गोरा नागौर से है, नाइस जैन जो है चित्तौड़गढ़ से है। ये सुरेंद्र गोरा जो है हमारा 12th का स्टूडेंट है, और इस बच्चे के मैं बता दूं आपको, इस बच्चे के 10th क्लास में 56% ओनली, कितने हैं 56% है 10th क्लास में। और ये बच्चा आज ICR के अंदर 97.87 परसेंटाइल लेके आ रहा है, जो कि बड़ी बात है। और इस बच्चे का जो है JET के अंदर भी सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं आगे बात करता हूं राहुल, ये आपका जो है ये गरसाना से हैं, विशाल नागर जो है कोटा से हैं, आशुतोष मालव जो है झालावाड़ से हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है विक्रम सिंह जैसलमेर से, मनीष सिक्कर से, नेहा चौधरी सिक्कर से हैं। आगे अगर मैं बात करूं अंकित कुमार जो आपका टोंक से है, युवराज मीणा जो कि सवाई माधोपुर से हैं। आगे जो है आपका निखिल दाखड़ बिजोलिया भीलवाड़ा से है, रामकुरण झालावाड़ से है, दिनेश मीणा जो आपका अजमेर से हैं। अगला जो है नीरज जो है जयपुर से है, राजेंद्र चौधरी जो है जयपुर से हैं, इसको जोधपुर कॉलेज मिला है। और ये जो है इसकी स्कूल एक बार चेक करना सर आप। नेक्स्ट जो है योगेंद्र सिंह जो है आपका धौलपुर का है, सुशील शर्मा जो कि जयपुर से हैं, अजय शर्मा जो कि जयपुर से हैं। नेक्स्ट जो है अपना रतन सिंह जो है टोंक से हैं, माफिया जो है बीकानेर से हैं, संदीप यादव जो है जयपुर से हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है सरोज तेली चित्तौड़गढ़ से है, जितेंद्र दाखड़ टोंक से है, गिरधारी लाल ये मेरे नाम से मिलता हुआ करौली से हैं। नेक्स्ट जो है निखिल अग्रवाल हनुमानगढ़ से हैं, संजय कुमार चौमू से हैं, कालूराम जो है आपका दौसा से हैं। नीरज कुमार जो है 12 से हैं, जुगराज मीणा जो है बूंदी से हैं।
अब अपनी बात आई, ये मैंने उन स्टूडेंट के नाम लिए जिनकी फोटो और पूरी डिटेल अवेलेबल है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि 95 परसेंटाइल से ऊपर जो बच्चे उनकी संख्या इतनी है, अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है 95 से ऊपर है। 90 से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी लाइन लगी हुई है, उनकी तो बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। आप यूँ मान के चलो, जब बच्चों को कॉलेज मिलेगी तो मैं आपको डिटेल में कौन से बच्चे को कौन सी कॉलेज मिलेगी उसकी जानकारी पूरी कंप्लीट दूंगा। अभी हाल फिलहाल ये परसेंटाइल है, ये परसेंटेज भी नहीं है। परसेंटाइल का मतलब हुआ कि इन बच्चों से इतने परसेंट अगर एग्जाम में बच्चे बैठे तो इतने, जैसे मान लो 99 है, इसका मतलब है 99 परसेंटाइल जो बच्चे हैं जो भी एग्जाम बैठे थे उनमें से 99% बच्चे जो है इनसे नीचे हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि आप रॉयल को क्यों चुने, आखिर रॉयल को क्यों चुने, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आखिर रॉयल से इतने सिलेक्शन क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं उसका कारण जानते हैं। रॉयल का जो सिस्टम है उसकी वजह से बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। कैसे? सबसे पहले बच्चे को यदि वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए उसको चाहिए कंटेंट। कंटेंट मतलब जो सिलेबस है ना, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल का उसको कंटेंट चाहिए। यदि आप किसी बच्चे को 10 तक पहाड़े सिखाते हो और अगर एग्जाम में 15 तक पहाड़े आगे, मान लो टेबल 15 तक पूछ ली, तो फिर उस बच्चे का दोष नहीं है। आप उसको कंटेंट अगर 15 तक का दोगे, फिर अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो अपन यूँ कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चे की कमी रही है। लेकिन यदि आप उसको 10 तक का ही टेबल लर्न कराते हो, 10 तक की, और अगर वहाँ आपके 13, 14 की टेबल पूछी जा रही है, अपन ने पढ़ाई नहीं और सिलेबस में है, तो फिर वो कहीं ना कहीं बच्चा उसके लिए दोषी नहीं रहेगा। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका एग्जाम है जेट, ICR, BHU, अदर स्टेट एग्जाम जो आपके एग्रीकल्चर के होते हैं यूजी के लिए, उनके लिए जो हमने कंटेंट तैयार कर रखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट हमने तैयार कर रखा है। जैसे बायोलॉजी के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये हमारी एक्सरसाइज सीट है जिसके अंदर हमने 4 लेवल बना रखे हैं। एक नॉर्मल, एक उससे थोड़ा सा अच्छा, 3rd नंबर जो है थोड़ा सा टफ, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन। जैसे अगर रॉयल इंस्टीट्यूट का बच्चा अगर ICR का पेपर देने गया, मान लो परीक्षा देने गया, तो उसको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये पेपर में क्या पूछ लिया, हमने तो पढ़ाई नहीं, हमने तो ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं। रॉयल इंस्टीट्यूट की जो आपको एक्सरसाइज सीट मिलेगी उसमें लेवल जो 3rd है वो जो ICR पूछता है उसी लेवल की हमने वो सीट बना रखी है। और लेवल जो 4th है इसके अंदर वो आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं जेट, ICR, BHU में, वो आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चा ये तीनों स्टेप क्लियर करने के बाद में जब ये क्वेश्चंस आए हुए सोल्व करने जाता है तो वो कहीं ना कहीं कंफर्ट फील करता है और उसको ये लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे पेपर में आए हुए पुराने क्वेश्चन जो है आराम से सोल्व हो रहे हैं। तो पहला तो ये है कि हमारा कंटेंट है जो कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलने वाला है। जैसे हिंदी मीडियम है वैसे ही ये इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल होने वाला है, ये हम बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं। अब कुछ बच्चों के ऐसे फोन आते हैं कि सर हमें आपका कंटेंट चाहिए, तो आने वाले 15 नवंबर के बाद में ऑल राजस्थान के बच्चों को यदि हमारी DPP एक्सरसाइज सीट चाहिए तो हम सभी को अवेलेबल करवाएंगे, और इसका क्या चार्ज रहेगा वो हम आपको उसी टाइम बताएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं जैसे एग्रीकल्चर की, तो आपको इसके अंदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री तीनों की जो आपको इस तरीके की जो हमारी बुकलेट है, जो एक्सरसाइज सीट है वो आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको मान लो हमने बहुत अच्छा कंटेंट दे दिया, तो उस कंटेंट को आपको समझाने वाले चाहिए। एग्जाम का लेवल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बच्चे का लेवल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसको प्रॉपर समझाया जाए, मतलब जो चैप्टर है, जो आपका कंटेंट है, जो आपका जो कोर्स है, अगर उस बच्चे को अच्छे से समझा दिया जाए और फिर बच्चा ये सोचे कि मुझे तो वापस इसको लर्न करना है, और बच्चा ये ठान के चले कि नहीं मुझे सिलेक्शन करवाना है। केवल टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते, बच्चे के मन में तमन्ना हो कि मुझे पेपर करेक्ट करना है, और स्टाफ अगर बच्चे को समझाने में, कंटेंट को समझाने में अगर कामयाब हो जाता है तो बच्चा सिलेक्शन की तरफ जाता है। तो सबसे पहले आपके जो गुरुजी हैं हमारे यहाँ, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि स्पेशलिस्ट है, हर सब्जेक्ट की 4 फैकल्टियाँ अवेलेबल होती है। एग्रीकल्चर की 4, बायोलॉजी की 4, केमिस्ट्री की 4 और 1 फैकल्टी रीजनिंग की।
एक बैच के अंदर अगर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसको 13 फैकल्टी पढ़ाती है। कौन कौन से सर पढ़ाते हैं, आपको कैसा पढ़ाते हैं, इन सब स्टाफ की यूट्यूब पे आपको क्लासेज मिल जाएगी। ये हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी है, ये एग्रीकल्चर की फैकल्टी है और ये आपको बायोलॉजी की फैकल्टी मिलने वाली है। ये पूरा का पूरा स्टाफ हमारे यहाँ 8% पढ़ा रहे हैं और इनकी क्लासेज आप हमारे ऐप पे भी ले सकते हो और यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि कौन से सर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया, आपके गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से उसको समझा दिया, पढ़ा दिया मान लो, तो आपको स्टडी जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल चाहिए। एक माहौल ही ऐसा होता है जो कि आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो मैं बात करता हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट की, तो आपको 1 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आप हमारे पास जो है हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्कूल तीनों हैं। स्कूल का मतलब है हमारे यहाँ 11-12 के साथ में बच्चा फाउंडेशन बैच की तैयारी करता है। फाउंडेशन में तैयारी करने से फ़ायदा ये होता है कि 11वीं-12वीं के साथ यदि बच्चा तैयारी कर लेता है तो 12वीं के साथ वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है। 12वीं के बाद में उसको 1 साल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं बात करता हूँ, शुरुआत करता हूँ क्लासरूम से। तो हमारे पास व्यवस्थित क्लासरूम है। क्लासरूम में जो अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो डिजिटल आपको बोर्ड मिलने वाले हैं। 6 स्टूडियो आज आप सबके सहयोग से इंस्टीट्यूट के पास हैं। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने में एक बेनिफिट ये होता है कि जहां किसी इमेज की ज़रूरत पड़ती है या फिर वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको लाइव क्लास के अंदर दिखा सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तैयारी करने तो जाते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट में जाते ही नहीं है। कुछ दिन तो जोश जोश में जाते हैं, उसके बाद में एब्सेंट रहने लग जाते हैं। तो हमारे पास हाईटेक पूरा सिस्टम है, बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस का हमने सिस्टम लगा रखा है, जिसकी वजह से रोज़ बच्चे की अटेंडेंस होती है और यदि बच्चा एब्सेंट रहता है तो तुरंत पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाता है, कॉल चला जाता है कि आखिर क्या कारण रहा कि बच्चा एब्सेंट रह गया। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट। ये क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आपको बढ़िया कंटेंट मिला और इस कंटेंट को आपके जो स्टाफ है, गुरुजी, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली कंटेंट की, लेकिन आपको कितना याद रहा, कहाँ आप गलती कर रहे हो, उसका पता केवल और केवल आपको कहाँ लगने वाला है, टेस्ट देने पे। तो हमारे यहाँ रेगुलर हर 7वें दिन टेस्ट होता है। टेस्ट की रिपोर्ट पेरेंट्स के पास जाती है। टेस्ट देने के बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कम नंबर आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यूँ कह सकते हैं कि मेहनत करने के बाद में जब किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आता तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके लिए संस्थान में लगातार मोटिवेशनल क्लासेज होती है, जिसकी वजह से बहुत कम परसेंटेज वाला बच्चा या जिसकी रैंक बहुत नीचे चलती है उस बच्चे को अगर प्रॉपर गाइड करें अपन तो लास्ट में जाते जाते बच्चा वो बेहतरीन रैंक लेके आ सकता है। और उसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, आज तक अराउंड 200 बच्चे इस इंस्टीट्यूट से ऐसे सेलेक्ट हो गए जिन बच्चों के या तो 10th में या 12th में फर्स्ट डिवीजन नहीं है, या तो 10th 2 बार पढ़े थे या 12th 2 बार में पास हुए। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि कोई सा भी एग्जाम टफ नहीं है। यदि आप अपनी पूरी एनर्जी अप टू एग्जाम तक लगाते हो और गाइडेंस आपको अप टू एग्जाम तक प्रॉपर मिलता है तो डेफिनेटली आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि यदि आपको लगता है कि रॉयल का जो सिस्टम मैंने बताया है अगर आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच के अंदर जो संस्थान के द्वारा यहाँ का कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है, गुरुजी जो आपको क्लास में मोटिवेट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, अगर उसको आप अप टू एग्जाम तक फॉलो करते हो तो आप इस संस्थान के साथ जुड़ सकते हो। इस साल का अंतिम ऑफर हम आपको दे रहे हैं, दिवाली ऑफर। हमारा जेट ICR BHU का जो कोर्स है वो अभी 8% बिना ऑफर 10,000 रुपए का है और इधर आपका जो इंग्लिश मीडियम का है वो आपका 15,000 रुपए का है। इसके ऊपर हम फ्लैट आपको 40% ऑफ दे रहे हैं। ये आपको दिवाली ऑफर दोबारा नहीं मिलने वाला है। स्पेशल आपको ध्यान रखना है, यदि आपको रॉयल इंस्टीट्यूट का स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का रिजल्ट सब कुछ पसंद है और आप इसके साथ जुड़ना चाहते हो तो ये अंतिम मौका है कि आप ऑफर के साथ जुड़ सकते हो। अदरवाइज जो हमारी फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। इस फीस के अंदर आपको बेहतरीन स्टाफ मिलने वाला है, DPP एक्सरसाइज सीट मिलने वाली है, इसके अलावा आपको डाउट क्लासेज मिलने वाली है, नोट्स मिलने वाले हैं, लगातार आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ये सभी जो है आपको जो है इसी फीस के अंदर ऑनलाइन मिलने वाला है। इसके अलावा आप अगर हमारे कंटेंट की हार्ड कॉपी मंगवाना चाहो तो नॉर्मल चार्ज के अंदर आप जो है पूरा जो कंटेंट है उसकी हार्ड कॉपी भी आप घर पे मंगवा सकते हो। मैं आपको पुनः एक बार
बता दूं, यदि आप इस संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हो तो ये लास्ट मौका है। आप इस वीडियो को, इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। और एक वो डाउट अब दिमाग में कभी नहीं रखना कि एक एग्रीकल्चर का बच्चा जो है आईसीआर का पेपर क्रैक नहीं कर सकता। मैंने आपको जितने भी स्टूडेंट बताए हैं उनमें 99.9% ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर ए, बी और सी से पेपर अटेंड करके आए हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से पेपर अटेंड करके आए हैं। इसलिए यदि आप ये सोचते हो कि मैं देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊं, कम से कम मेरी फीस लगे, आईसीआर में नॉर्मल फीस है और 12 महीने की आपको 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि मुझे बेहतरीन जगह जुड़ना है और मुझे आईसीआर की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आप इस संस्थान के साथ जुड़े, अप टू एग्जाम तक ये संस्थान आपके साथ रहेगा, अप टू एग्जाम तक हम आपको मेहनत कराएंगे। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।